नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउर रहमान और आप सभी का खैर मकदम करता हूं द वेस्टीज़ शो में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर बदलाव लेकर के आएंगे। साथियों, आज का सेशन मैं एक कहानी के द्वारा शुरू करना चाह रहा हूँ। वो अपने ज़माने का एक मशहूर चोर था। बड़ी और ख़तरनाक चोरी की वारदातें वो कर चुका था, लेकिन वो होशियार इतना था कि कभी किसी के हाथ ना आया था, क्योंकि वो अपने वसीह तजुर्बे की बुनियाद पर कभी कोई सुराग न छोड़ता था। फिर न जाने क्या हुआ कि उसकी ज़मीर ने पलटा खाया और उसको अपने पेशे से नफरत हो गई। उसका दिल उचाट हो गया और उसने इरादा किया कि वो तौबा करके एक नई जिंदगी शुरू करेगा। उस जमाने में एक शख्स की बुजुर्गी और इबादत की बड़ी धूम थी। लोग उनको बुद्धा के नाम से पुकारते थे। ये सीधा उनकी इबादत खाने की तरफ चल पड़ा ताकि उनकी हाथ पर अपनी गुनाहों भरी जिंदगी से तायब हो जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन चूंकि लोग इसको पहचानते थे, इसलिए वो ऐसे वक्त में बुद्धा के पास जाना चाह रहा था जब उसकी मजलिस खाली हो। चुनांचे वो मरकजी दरवाजे से दाखिल होने के बजाय पिछली दीवार फलांग कर बुद्धा के रिहाइश गाह में दाखिल हुआ, और वो छिपने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में एक चेले ने उसको आ दबोचा और कहता है, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए। चेला चिल्लाया। चोर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि चोर बोला, भाई माना कि मैं चोर हूँ, लेकिन इस वक्त चोरी करने नहीं आया। मैं बुद्धा से मिलने आया हूँ। मैं उसके हाथ पर तौबा करना चाहता हूँ। चोर ने हाफते कांपते अपने आने का मकसद बताया। फिर चेला कहता है, शर्म करो, अब झूठ भी बोल रहे हो। चेले ने गुस्सा दिखाया और करीब ही किसी दोस्त को आवाज दी। एक सीनियर चेला और उसकी तरफ आ गया, जो कि इल्म नजूम का भी बहुत बड़ा माहिर था। पहले चेले ने कहा कि यह इस इलाके का एक बड़ा चोर है, इसकी जिंदगी गुनाहों से भरपूर है। आप अपने इल्म के मुताबिक इसकी गुज़िश्ता जिंदगी देखें। नजूमी चेले ने अपने हिसाब किताब में मशगूल हो गया और कुछ ही देर में उसके चेहरे का रंग फिक हो गया। वो बोला, ये तो बड़ा ही खतरनाक बंदा है। न सिर्फ इसकी मौजूदा जिंदगी गुनाह से भरी हुई है, बल्कि यह तो हजारों जन्मों से गुनाहगार इंसान है। फौरन इसको इस पाक मुकद्दस जगह से दूर करो। चेले ने उसको और भी जोर देकर पकड़ा और बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन चोर था कि जाने के लिए बिल्कुल आमादा नहीं था। वो चिल्लाने लगा तो चीख और पुकार सुनकर उस वक्त बुद्धा भी अपने कमरे से बाहर निकल आए और इस लड़ाई झगड़े की वजह जाननी चाहिए। चेले ने सारी तफसील सुना दी तो बुद्धा ने सर से पांव तक चोर को एक भरपूर नजर से देखा और फिर उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। चंद दिनों बाद ही चोर का शुमार बुद्धा के मुकर्रब शागिर्दों में होने लगा और वो एक नेक इंसान बन गया। नजूमी से यह बात हजम न हुई। वो अपने गुरु की खिदमत में हाजिर हुआ और इस इनकलाब की वजह जानना चाहिए। बुद्धा बोला, तुमने उसकी गुज़िश्ता जिंदगी को देखकर फैसला किया था, लेकिन मैंने उसकी आंखों में उसके मुस्तकबिल के इरादे पढ़ लिए थे। माना कि उसका माजी तारीख और गुनाहों से भरा हुआ है, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि वो इस पर शर्मिंदा है और अब खुद को बदलना चाहता है, और बस यही वो आज़्म है कि जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देता है। जी हाँ, जिंदगी बदल सकती है, काया पलट सकती है, ख्वाबों को तामीर भी मिल सकती है, इरादों के महल भी तामीर हो सकते हैं, और इंसान को वह कुछ भी मिल सकता है जो उसने अपनी हैसियत से बढ़कर सोचा हो। वह बाग भी हरा हो सकता है जो उसने अपने तखयल से सींचा हो। बस एक शर्त यह है कि इंसान खुद को बदलना चाहे। वो अपने माजी से नाता तोड़कर और अपने पुराने खोल को उतार कर फेंक दे तो जिंदगी वाकई जदीद और शानदार हो सकती है। आपको 2023 का नया साल मुबारक हो। 31 दिसंबर की रात से ही इस तरह के मैसेज का ताना बंधा हुआ है, और हर दफा जब मैं ऐसा कोई मैसेज पढ़ता हूँ तो मेरा दिल मुझसे एक सवाल करता है, साल तो बदल गया, मौसम भी बदल गया,
کیا ہم خود بدلے ہیں کہ نہیں؟ ساتھیوں، آج کی ویڈیو نئے سال کے متعلق ہے، لیکن آج میں نیو ایئر ریزولیشن دینے کے بجائے آپ کو واپس 2022 میں لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر دفعہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارا جوش و خروش دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ پہلی رات کو آتش بازی اور پٹاخوں سے رات میں بھی دن کا سما پیدا ہو جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، مبارکباد کے پیغام اور تحائف دیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کے لیے بڑے بڑے ارادوں اور خوابوں پر مشتمل پلاننگ کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہمارا جوش و خروش اور بنائی گئی پلاننگ پر بھی گرد پڑتی جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سب کچھ اس گرد میں کہیں دب جاتا ہے اور ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ اسی کیفیت کے متعلق شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، ممکن ہے کہ منزل کا تعین ہی غلط ہو، ممکن ہے کہ منزل کا تعین ہی غلط ہو، اب تک تو میری راہ کا پتھر نہیں بدلا۔ اگر آپ واقعی اس نئے سال کو قیمتی اور یادگار بنانا چاہتے ہیں تو پھر آج میں آپ کو محاسبہ کی دعوت دیتا ہوں، اپنے آپ کا، اپنے ارادوں کا اور اپنے خیالات و تصورات کا محاسبہ۔ آپ اگلے سال کے لیے فی الحال کچھ نہ کریں، آپ پچھلے سال کی پوری فلم ایک مرتبہ اپنے ذہن میں دہرائیں اور قلم کاپی تھام کر ذرا سنبھل کر بیٹھ جائیں، کیونکہ کچھ سوالات آپ کو جھنجھوڑنے والے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے گزشتہ سال کی آغاز پر بھی یقیناً کچھ پلاننگ کی ہوگی۔ اپنی اس پلاننگ پر آپ کس قدر عمل پیرا ہوئے تھے؟ اگر آپ کی پلاننگ بھی وقت کے گرد میں غبار آلود ہو چکی ہے تو ایسا کیوں ہوا؟ ان وجوہات کا تعین کیجیے اور ان کو تفصیل کے ساتھ لکھ لیجیے۔ نمبر 2، سال 2022 میں آپ نے کون سا ایسا سبق حاصل کیا جس نے واقعی آپ کی زندگی کو متاثر کیا؟ وہ سبق یا اسباق لکھ لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیے تاکہ آپ مستقبل میں کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ نمبر 3، آپ کی سب سے بڑی حوصلہ افزائی اور تعریف کیا تھی؟ وہ لمحہ جو آپ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کی زندگی میں آئے۔ حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھیے کہ آپ نے اس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ اپنا معیار یہ بنائیے کہ آئندہ آپ اس سے بڑھ کر محنت و لگن سے کام لیں گے۔ نمبر 4، آپ کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا؟ اس نقصان نے آپ کو ذہنی، جسمانی اور مالی طور پر کس قدر متاثر کیا؟ اس سوال کا جواب لکھنے کے بعد آپ اپنے اس نقصان کی وجوہات بھی لکھیں۔ کھلے دل سے اپنی ناکامیوں اور خامیوں کو تسلیم کریں اور اپنی کاپی میں وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ اگرچہ یہ میری زندگی کا ایک تلخ تجربہ تھا لیکن میں نے ایک شاندار سبق بھی حاصل کیا۔ لکھیں کہ آپ نے آئندہ یہ غلطیاں نہیں دہرانی ہیں۔ نمبر 5، آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی جس پر آپ کو شرمندگی رہی؟ سب سے پہلے تو اس احساس پر خود کو شاباشی دیجیے، کیونکہ یہی بہتری کی جانب پہلا قدم ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود لیجیے، اس کا الزام دوسروں پر کبھی نہ لگائیں۔ یہی عقل مندوں کا شیوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ عزم بھی کیجیے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ نمبر 6، آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا پیش آئی؟ اس رکاوٹ کی تعین کے بعد وہ تدابیر بھی لکھیں جن کی بدولت آپ ان رکاوٹوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ کو ایسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی یہ تدابیر آپ کے کام آئیں گی۔ نمبر 7، وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کا بے تحاشا وقت ضائع کیا؟ کوشش کیجئے کہ ایسی چیزوں اور افراد سے آئندہ دور رہیں تاکہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ قیمتی ہو۔ نمبر 8، کیا آپ کا اپنے خدا سے، انسانوں اور خاص طور پر اپنی فیملی سے تعلق بہتر ہوا ہے یا کمزور؟ اگر ان دونوں پہلو میں آپ کا تعلق بہتر ہوا ہے
तो खुद को शाबाशी दीजिए और अगर कहीं कमजोरी वाक़ई हुई है तो पहली फुर्सत में इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह ताल्लुक़ आपकी तरक्की, ज़हनी सुकून, दिली इत्मीनानी और खुशी और मसरत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जब आप यह सारे जवाबात लिख लेंगे तो आपके सामने अपनी खामियां और खूबियां खुलकर आ जाएंगी। बस यही वो चीज़ें हैं जो इस वीडियो का मदाह है। यह तमाम जवाबात दरअसल आपके लिए ज़्यादा राह है। इनको आपने अपने जहन में संभाल कर रखना है और इस साल की सफ़र में इनका भरपूर इस्तेमाल करना है। यह एहतिसाब नहीं, एक अलार्म है जो आपके अंदर बजता रहेगा और जहां कहीं भी आपके कदम डगमगाएंगे तो यह आपको खबरदार करेगा और आपको किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाएगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि हर रोज़ जब मैं उठता हूँ तो ज़मीन की जानिब देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अब भी ज़मीन के ऊपर हूँ और फिर उस पर शुक्र अदा करता हूँ। हर दिन निकलने वाला सूरज हमारे लिए यह खुशखबरी लेकर आता है कि अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत दिन का तोहफ़ा दिया है, हमें एक दिन की मज़ीद मोहलत मिल गई है। इंसान का हर वो दिन जो कब्र से बाहर है एक गोल्डन चांस है और इस चांस में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। देखे गए ख्वाब, बांधी गई उम्मीदें, सजाए गए सपने और लिखे गए अहदाफ, गोया कि एक ही दिन में यह सब कुछ पा लेना नामुमकिन है, लेकिन आज का दिन इन तमाम ख्वाबों, उम्मीदों और अहदाफ तक पहुंचने का एक कदम भी बन सकता है। आज का दिन आप खुद को 1% बेहतर भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर महीने 30% बेहतरी और साल में 365% बेहतरी। यानी इस साल के इख्तिमाम पर आप अपने आप का एक ऐसा वर्जन देखेंगे जिस पर खुद आपको भी रश्क आएगा। तो करने का काम यह है कि सबसे पहले आप खुद को बदलने का पुख्ता अज़्म कर लें कि यही इनकलाब के लिए पहली शर्त है। जो हो चुका सो हो चुका। अब अपनी पुरानी रूटीन को खैराबाद कहें। नए साल में बड़े बड़े गोल्स बनाने के बजाय सिर्फ एक दिन की प्लानिंग करना शुरू करें और ये आदत बना लें कि रात को बिस्तर पर जाने से पहले आपकी डायरी में आपका अगला दिन प्लानिड होना चाहिए। दिन के इख्तिमाम पर अपने कामों का जायजा लीजिए। एक भरपूर दिन जिंदगी गुजारने पर खुद को शाबाशी दीजिए और मालिक कायनात का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको एक शानदार दिन का तोहफा इनायत किया। जिस दिन आपने छोटे छोटे कदम बेहतरीन अंदाज उठाना सीख लेते हैं तो फिर बड़े से बड़ा कदम उठाना भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा और फिर आपकी ज़िंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।